स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पिछले वीडियो में मैंने आपको चेस्ट के हिस्सों के बारे में एनाटॉमी बना के समझाया था, ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा, उनके नाम वगैरह सब कुछ। अब एक्सरसाइजेस करके बताऊंगा। तो पहली एक्सरसाइज होगी हमारी इंक्लाइन बेंच प्रेस। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जुगाड़ सेटअप टाइप का बना रखा है, क्योंकि फुली फंक्शनल बेंच जो जिम्स में होती है वो तो अवेलेबल नहीं है। तो जैसा जो हो सकता है उसी से मैंने, क्योंकि मैं करने से पीछे नहीं हट सकता, और करने से पीछे आपको कोई चीज हटा भी नहीं सकती। लेकिन सिर्फ अगर सोचते रह जाओगे या देखते रह जाओगे, ठानोगे नहीं करने का, तो कुछ नहीं हो सकता। अब परिस्थितियां आपको मैटर नहीं करती। परिस्थिति आपको कुछ करने से रोक नहीं सकती, आपके ऊपर है। परिस्थिति आपको कठिन दी ही जाती है ऊपर वाले द्वारा, इसलिए कि आप उससे निकल कैसे सकते हो अच्छा बन के, बेहतर बन के। ये नहीं कि आप उसको देखो, अपने लो फील करो और रह जाओ वहीं पे। मैंने पहले ही बोला था कि दूसरी जगह जाने के लिए पहली जगह से निकलना पड़ता है। अब हाथ पैर मार के कुछ करोगे नहीं, तब तो वैसे ही रह जाओगे कि कुछ बदल नहीं रहा। बदलेगा तभी ना जब कुछ करोगे सोच के। तो वही चीजें हैं दोस्तों। और मेरे को थोड़ा याद भी रहेगा अगर कुछ ऊपर वाले की दया से और मेहनत से कुछ अगर हो जाता है, कि मैंने एक छोटे से रूम से शुरू किया था। तो बस ये चीजें मैं ऐसे ही बोल रहा था बिल्डअप के लिए। इसको ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। बाकी जो मेन काम है अपना वो करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज हमारी ये होने वाली है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, जैसा पहले भी बोलता हूँ हर बार, कि कोई भी मसल को आप ट्रेन कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि उसके लिए आप पहले एक सेट या दो सेट उसकी बॉडी वेट एक्सरसाइज कर लें। जैसे बाइसेप मार रहे हैं तो चिन अप्स कर लें, अगर आप कर सकते हैं तो। उससे होगा क्या, एक तो आपको अच्छा पंप मिलेगा, प्लस दूसरा जो मसल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एकदम जैसे मसल या फिर बॉडी ढीली ढाली सी है, वो थोड़ी सी चालू हो जाएगी, जो मैंने बोला था कि इंजन गर्म करना, वही। और अगर आप बॉडी वेट नहीं करना चाहते, सिर्फ वेट सीधा आपको वेटेड पे ही जाना है, तो लाइट वेट लेके थोड़ा सा वार्म अप सेट मार लें मेन आपके वर्किंग सेट से पहले। देख करके देखिएगा, ये बहुत आपको तगड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। वो आपके ऊपर है। बाकी आप डायरेक्ट वेट में कूदना चाहे तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि वो बेहतर होता है। तो ये एडजस्टमेंट हमने बना रखा है। पहली एक्सरसाइज होगी हमारी इंक्लाइन बेंच प्रेस। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे पोजीशन लेके कुछ पूरा ऊपर जाके मसल को स्क्वीज करना है, दबाना है, उस पर प्रेशर आएगा, आपको पता चलेगा पंप। उसके बाद धीरे से स्लोली नीचे, स्लोली अप एंड स्लोली डाउन, एंड देन पूरा फुल स्ट्रेच, जितना नीचे आप ले जा सको। एकदम स्लो एंड स्टीडी और कंट्रोल मूवमेंट। वेट वैसा ही लेना है जो आप कंट्रोल करके अच्छे रेपिटेशंस निकाल सको। देखा देखी में या फिर फालतू को लगने के लिए बहुत हैवी, बहुत फैंसी ऐसा कुछ नहीं लेना है। जो आप कंट्रोल कर सको वेट को, वही लेना है आपको। वही आपको रिजल्ट देगा। और शुरुआत लाइट से ही की जाती है, पहले दिन से सुपर हैवी नहीं जाया जाता। बाय टाइम वो प्रोग्रेशन आपको अपने आप होता रहेगा, बाय प्रैक्टिस। एकदम स्लो एंड स्टीडी, फुल स्ट्रेच, ऊपर ले जाके फुल स्क्वीज, देन स्लोली नीचे, स्लोली ऊपर। ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज, इंक्लाइन बेंच प्रेस। ये हमारे अपर जो मसल है, अपर जो हमारे चेस्ट का हिस्सा है, उसको डोमिनेटली ट्रेन करेगी। अब डोमिनेटली क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बाइसेप की वीडियो में शायद बताया था कि जो लोग बोलते हैं कि दो हिस्से हैं, अगर शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड तो इसकी अलग इसकी अलग। ऐसा नहीं होता, अलग एक्सरसाइज नहीं होती है, ठीक है। वो हिस्सा भी उसमें एंगेज और इवॉल्व हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो काम करना बंद कर दिया। इसमें कोई टर्न ऑन टर्न ऑफ स्विच नहीं है कि ये वाला यही चालू रहेगा ये बंद हो जाएगा। डोमिनेट हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बोला अभी कि ये डोमिनेट करेगी। डोमिनेट करने का मतलब है कि वो उस हिस्से पे ज्यादा दबाव या फिर प्रेशर देगा, वो ज्यादा फिटिंग होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला हिस्सा काम करना बंद कर देगा, ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये अपर चेस्ट के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। लोअर के लिए वो भी मैं आगे बताऊंगा। लोअर इसमें भी काम कर रहा है पूरा होल हिस्सा, लेकिन अपर ज्यादा, कम ज्यादा, समझे, कम ज्यादा। ये नहीं कि एक बिल्कुल खत्म और एक एकदम चालू। अब हम आते हैं फ्लैट बेंच प्रेस पे, जो हमारे होल चेस्ट को इफेक्टिवली टारगेट करेगा। अपर का हो गया, अपर को ज्यादा। अब पूरा होल, जो पूरा हिस्सा है, उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट करना आज थोड़ा मुश्किल है। बाकी दिनों में तो जैसे तैसे हो जाता था, लेकिन आज थोड़ा सा मुश्किल है। ये है हमारा ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल फ्लैट बेंच प्रेस का जुगाड़ घर पे। अब बारबेल तो है नहीं, डंबल्स है। बारबेल में होता क्या है कि हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, फुल स्ट्रेच फुल स्क्वीज। बारबेल में चेस्ट पे टच किया जाता है बारबेल को।
लेकिन अब डंबल है तो जितना डीप, जितना नीचे ले जा सको हाथ को, ऐसे इंक्लाइन में तो थोड़ा सा हाथ को इस तरह से रखा जाता है, लेकिन इसमें पूरा आपके एल्बोज को 90 डिग्री पे आपको रखने की कोशिश करनी है, जितना सीधा हो सके उतना। फ्लैट बेंच प्रेस है ये हमारी। जितना नीचे ले जा सके डीप, उतना उतना ज्यादा पूरा मसल एकदम स्ट्रेच करेगा, फिर ऊपर ले जाके एकदम स्क्वीज, पॉज, 1 सेकंड का पॉज, धीरे धीरे नीचे, फिर पॉज, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर। चलिए, फ्लैट बेंच प्रेस, दूसरी एक्सरसाइज फॉर ओवरऑल चेस्ट मसल। वो था अपर डोमिनेंट, ये है पूरा होल चेस्ट के लिए। कुछ इस तरह से, जितना नीचे ले जा सके उतना अच्छा, फिर ऊपर, एंड देन स्क्वीज, पॉज, और फिर नीचे, स्लोली नीचे, स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच, देन अप। ये हो गया हमारा फ्लैट बेंच प्रेस। अब निचले हिस्से के लिए इफेक्टिवली उसको ट्रेन करने के लिए डंबल फ्लाइज, ट्रेडिशनल बेंच पे डंबल फ्लाइज। इसमें इसमें दोस्तों, इस एक्सरसाइज से पहले मैं आपको एक दो बातें इसके बारे में बता दूं कि इसका जो रेंज ऑफ मोशन होता है, रेंज जो हमें एरिया कवर करना पड़ता है, वो बहुत ही लंबा डिस्टेंस हमें कवर करना पड़ता है। लेट के, जैसे हमने बेंच प्रेस किया वैसे ही लेट के डंबल्स को इस तरह से रख के, आपने शायद जिम में मशीन देखी होगी, पेगडेक फ्लाई मशीन, तो उसमें तो बैठ के ऐसे लेटना नहीं पड़ता, उसको इस तरह से किया जाता है परफॉर्म, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो वो इसका एक ऑल्टरनेटिव है। अब इसमें होता क्या है कि कुछ लोगों को शोल्डर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं ये मूवमेंट करने पे, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया कवर करना पड़ता है। तो उसमें दो बातें मैं समझा देता हूँ। पहले दिन लाइट वेट से, ये एक्सरसाइज हैवी से शुरू करने वाली नहीं है। जैसा कि मैंने आपको शोल्डर लैटरल रेजेस में बताया था कि वो हैवी से शुरू करने वाली नहीं है, उसमें आपको समय लगता है प्रोग्रेस करने में। बाकी जो बेंच प्रेस है वो आप भले थोड़ा सा हैवी से शुरू कर भी लेंगे, लेकिन ये इसमें आप शुरुआत से ही पहले दिन से हैवी नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें बहुत एरिया कवर करना है। तो आप 10 15 20 के जो केजीज के डंबल से सोचोगे कि नीचे ले जाके पूरा ऊपर आए, तो वो कंधे पे, और ऑब्वियस सी बात है आपको दिक्कत होगी। मैंने 5 से किया था शुरू, और मैं इफेक्टिवली 12 15 केजी कर लेता हूँ, लेकिन समय लगा था। तो या तो आप लाइट वेट, बहुत ही लाइट वेट, 4 केजी 5 केजी से शुरू करें, और अगर आपको 5 केजी 4 केजी में भी दिक्कत आती है, तब मैं कहूंगा कि एक्सरसाइज आपके लिए नहीं है, इसको अवॉइड कर दें, क्योंकि मोबिलिटी की प्रॉब्लम्स और आपका शोल्डर जो कंधा है वो थोड़ा सा कमजोर है। तब जब तक वो ठीक नहीं होता, तब तक इस एक्सरसाइज को अवॉइड करिएगा। और अगर वो ठीक है, लाइट वेट से आप शुरू कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तब ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है पूरा ओवरऑल जो साइज और मास बढ़ाने के लिए, और शेप जो हमें चाहिए होती है वी शेप चेस्ट के लिए, वो उसको लाने के लिए अच्छे से। अच्छा, एक और चीज, बहुत लोग बोलते हैं मिडिल चेस्ट यहाँ सेपरेशन चाहिए, उसकी अलग से एक्सरसाइजेस बताते हैं, करते हैं, बहुत ही बेकार है, उन सब फालतू चीजों में नहीं पड़ना है। वो चेस्ट का जो आपका शेप है, बीच का सेपरेशन हो या फिर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, वो आपके जेनेटिक्स पे मैटर करता है। दूसरा, आपकी इंटेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग पे, कि आप कितनी अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, वो अपने आप होने वाली चीज है। उसको अलग से उस पर ध्यान देना और अलग से उसके लिए कुछ करना, वो बहुत ही टाइम वेस्ट है, उसके और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वो अपने आप ही आने वाली चीज है, उसको आप जबरदस्ती कुछ उल्टा सीधा करके नहीं ला सकते। तो एक वो हो गया। अब ये मैं करके दिखाता हूँ, अभी तो फिलहाल मैं 10 केजी से करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको 10 केजी से नहीं, आपको कम से कम 4 या 5 केजी जो बहुत ही लाइट वेट हो उससे शुरू करना है। और उसमें भी दिक्कत आती है तो वो मत करिएगा, फिर मैं एक और ऑल्टरनेटिव बताऊंगा। कुछ इस तरह से, जितना नीचे अपने हाथ को आप ले जा सके उतना नीचे, ऊपर आके स्क्वीज। ये शेप और साइज गेन करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन यही, जैसा कि हाथ को नीचे बहुत ले जाना पड़ता है और ऊपर लाना पड़ता है, तो बहुत लोगों के लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए लाइट वेट से शुरू करें, और लाइट में भी दिक्कत है तो ना करें, अवॉइड करें, ताकि इंजरी ना हो और रिस्क फ्री रहें।
अब अगर ये नहीं होता तब जो लोअर पार्ट है उसके लिए आप कर सकते हैं इंक्लाइन पुशअप्स, बॉडी वेट पुशअप्स। अगर ये नहीं होता, ये करने में दिक्कत आती है, तो नॉर्मल वो आपके लोअर पार्ट को अच्छे से एकदम पम्प्ड अप और अच्छे से फटीग कर देगा। मसल फटीग होना चाहिए, मसल टूटना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि कुछ हुआ है, आपने कुछ किया है। कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर अगर मैं बताना चाहूँ, अगर समराइज करके, तो शुरुआत करिएगा बॉडी वेट एक्सरसाइज से, या फिर लाइट वेट से वार्म अप मारिएगा ताकि जो मसल है वो एक्टिवेट हो जाए। फिर ऊपर वाले हिस्से को इफेक्टिवली ट्रेन करने के लिए इंक्लाइन बेंच प्रेस एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दिया, और आपके पास अगर इससे अच्छा अवेलेबल है तो बिल्कुल उस पर करिए। जरूरी नहीं है कि देखा देखी सेम चीज छाप दें। उसके बाद फ्लैट बेंच प्रेस, जो होल पूरे ओवरऑल चेस्ट के लिए, ग्रोथ के लिए बढ़िया है। फिर अपने डंबल फ्लाइज, अगर दिक्कत नहीं आती तो अच्छे से करिए, दिक्कत नहीं आती तो ये मास गेन करने के लिए बढ़िया एक्सरसाइज है। और आपके शेप को जो जो हम लोग वी शेप चाहते हैं उसके लिए 5 किलो से शुरू करिए। कुछ महीने में आप 5 किलो का 10 किलो कर लेंगे, आपको खुद प्रोग्रेस होते हुए पता चलेगी स्ट्रेंथ और पावर में। ठीक है, मैंने 5 किलो से शुरू किया था तो मैं 15 kg आराम से कर लेता हूँ। तो पहले दिन से 15 kg तो नहीं होगा, 5 किलो से शुरू करिए, विद इन टाइम आप धीरे धीरे वेट एड ऑन कर दीजिए। लेकिन फिर मैंने दूसरी बात बोली कि अगर आपको 5 kg लाइट में भी कंधे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तब छोड़ के आप इंक्लाइन पुशअप से इसको फिनिश कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ओवरऑल चेस्ट का स्ट्रक्चर, वर्कआउट का शेड्यूल, जैसा कि मेरे को लगा कि काफी एफिशिएंट हो सकता है, लोग कर पाएंगे। और दूसरा, आप सभी वेरिएशंस के 3 से 4 सेट ले सकते हैं, 10, 15, 12 के रेपिटेशन करके, और हर सेट के बीच में 2 से 3 मिनट का गैप। ये हो गया दोस्तों अपना चेस्ट ट्यूटोरियल यहीं पे खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे